आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक केस की जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मूव किया गया है। इस केस के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन एंड डिस्ट्रक्शन सिस्टम अक्वायर करना चाहती है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो प्रपोजल दिया गया है उसमें दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये भी क्लियर कर दिया गया है कि उनको एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से ही ये सिस्टम चाहिए। बेसिकली यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके पास में शायद 136 की कैपेबिलिटीज हो, साथ ही ये सिस्टम स्वाम में ऑपरेट करने में सक्षम हो। इस रिक्वायरमेंट को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बहुत ही सिंपल रखा गया है और उनकी तरफ से केवल 7 पॉइंटर्स दिए गए हैं जिसके हिसाब से ये सिस्टम बनाया जाना है। पहला, ये एक ऑटोनोमस सिस्टम होना चाहिए जो डेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में आसानी से ऑपरेट कर सके, खुद को नेविगेट कर सके, टारगेट को सिलेक्ट कर सके और अगर कोई काउंटर अटैक आ रहा हो तो उसको इवेट कर सके। दूसरा, इस ड्रोन की रेंज काफी ज्यादा होनी चाहिए। ये कम से कम अपने बेस से 1000 किलोमीटर दूरी पर आसानी से मिशन करने में सक्षम होना चाहिए। इस सिस्टम को बेसिकली एनिमी रनवेज, एयरक्राफ्ट शेल्टर्स, फ्यूल स्टोरेज, एंटेना स्ट्रक्चर्स और पावर कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर यूज किया जाएगा। ये सिस्टम स्वाम में ऑपरेट करने में सक्षम होना चाहिए और इस स्वाम में लगभग 80% सिस्टम्स के पास में अपना खुद का वॉरहेड होना चाहिए। रिमेनिंग 20% कोऑर्डिनेशन के लिए यूज किए जाएंगे। इनको नेटवर्क सेंट्रिक होना जरूरी है और ये सिस्टम लॉन्ग रेंज के ऊपर टारगेट को सेलेक्ट करके अपनी इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकें। जरूरी नहीं है कि स्वाम के सभी ड्रोन्स एक ही जगह से लॉन्च किए जा सकें। ये एक ही जगह से भी लॉन्च किए जा सकते हैं और अलग अलग जगहों से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से जो अटैक प्रोफाइल मांगी गई है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। हाई स्पीड टॉप अटैक, स्पाइरल लॉइटर, शेल्टर एंट्री और इलेक्ट्रिकल ग्रिड डिस्ट्रप्शन जैसी कैपेबिलिटीज मांगी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर 50% इंडिजिनस कंटेंट मांगे गए हैं, लेकिन इसके साथ ही ये चीज भी क्लियर है कि आप कहीं से भी टेक्नोलॉजी एक्वायर कर सकते हैं और इस सिस्टम को भारत में असेंबल करके आप इंडियन आर्म फोर्सेस को बेच सकते हैं। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों की तरफ से एक वीडियो किया गया था जहां पर हम लोगों ने आपको बताया था कि अभ्यास ड्रोन को इसी रिक्वायरमेंट के लिए काफी आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है और अगर इस सिस्टम के ऊपर वॉरहेड ऐड करके इसको एक लॉइटरिंग म्यूनिशन की तरह यूज किया जाए तो आप बेसिकली शायद 136 जैसी कैपेबिलिटीज काफी आसानी से एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय वायुसेना की सोच पूरी तरीके से अलग है और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को यहाँ पर पुश किया जाए और ये कंपनीज बेसिकली शायद एविएशन इंडस्ट्रीज के पास भी जा सकती हैं और उनके साथ काम भी कर सकती हैं। अगर कोई भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस ड्रोन के अंदर 50% इंडिजिनस कंटेंट डालकर भारतीय वायुसेना को बेचेगी तो भारतीय वायुसेना इसको खरीदेगी। यानी कि जिस तरीके से रशिया ने हैसा शायद 136 को जरान 2 बनाया, उसी तरीके से कोई भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी इसको कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन एंड डिस्ट्रक्शन सिस्टम बना सकती है। बस रिक्वायरमेंट है केवल 50% इंडिजिनस कंटेंट की। इंडियन एयरफोर्स की इस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए जो भी वेंडर इंटरेस्टेड हैं, वो 30 सितंबर से पहले अपना रेस्पॉन्स भारतीय वायुसेना को दे सकते हैं। लेकिन उनको यहाँ पर यह चीज समझनी पड़ेगी कि भारत सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट को मेक 2 कैटेगरी के तहत बनाया जा रहा है और भारत सरकार की तरफ से सरकारी कंपनीज को पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट से अलग रखा गया है, जिससे उनको अश्योरिटी मिलेगी कि यहाँ पर कोई लो कॉस्ट वेंडर नहीं आएगा। हालांकि यहाँ पर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई भी पैसा भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मेक 2 कैटेगरी के तहत इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि अगर इंडस्ट्री अपने प्रोजेक्ट्स खुद कर सकती है तो उनको सपोर्ट किया जाए। देखिए, यूक्रेन में हम लोगों ने ये चीज देखी है कि शायद 136 बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन रहा है और क्योंकि ये सिस्टम बहुत लो कॉस्ट सिस्टम है, इस वजह से इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है। इमेजिन कीजिए कि आपकी तरफ से 50 शायद 136 लॉन्च किए जाते हैं और एनिमी की तरफ से वहां पर एक बैटरी HQ9 डिप्लॉय की गई है, तो पोटेंशियली एनिमी आपके 32 ड्रोन्स मारकर गिरा सकता है, लेकिन रिमेनिंग 18 अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके 50 ड्रोन एक इंटरसेप्टर मिसाइल से कम कीमत के होंगे, यानी कि कॉस्ट पर्सपेक्टिव से इनको मारकर गिराना भी एक लॉस है। ओवरऑल यहाँ पर यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज यहाँ पर आगे निकल कर आती हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।